Hello, my spiritual family. वेलकम टू माय चैनल. आई एम रिया. तो आज का वीडियो है डिवाइन मस्कुलाइन के ऊपर. तो क्या डिवाइन मस्कुलाइन अपनी डिवाइन फेमिनाइन को मिस करते हैं? अगर करते हैं तो हमें कैसे पता? हम डिवाइन फेमिनाइन कैसे पता करें कि डिवाइन मस्कुलाइन हमें मिस करते हैं? क्योंकि डिवाइन मस्कुलाइन तो एकदम से चुप से रहते हैं. उनको तो बातें उतना करना ज़्यादा पसंद ही नहीं है. जिससे भी सुनो वो भी यही कहते हैं, मेरे डिवाइन मस्कुलाइन तो कुछ बोलते ही नहीं है मैम, वो तो एकदम से चुप रहता है, वो तो कुछ बोलता ही नहीं है, वो तो अपनी बात भी खुल के नहीं बता सकता है, वो क्या लव कन्फेस करेगा, वो क्या बोलेगा कि वो मुझे मिस करता है. और सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो उन लोगों के साथ में होती है, वो डिवाइन फेमिनाइन के साथ में जो बिल्कुल ही सेपरेट है, जो एकदम से नो कांटेक्ट जोन में है, जिन्हें ब्लॉक भी कर दिया गया है. या फिर कुछ डिवाइन फेमिनाइन तो ऐसी है जिनके पास उनके डिवाइन मस्कुलाइन का कोई नंबर भी नहीं है, कुछ भी. तो सेशन के ज़रिए मुझे बहुत सारी डिवाइन फेमिनाइन से पता चला है कि मैम कुछ तो बताइए कि डिवाइन मस्कुलाइन कैसे हमें मिस करते हैं, हमें कैसे पता चलेगा. तो मैंने सोचा कि चलो इस पर एक वीडियो डाल देती हूँ ताकि आप लोगों की भी हेल्प हो जाए. तो सबसे पहले मैं आप लोग को कुछ साइन भी बताऊँगी, 2-4. आप उन साइन से जान सकते हो कि आपके डिवाइन मस्कुलाइन आपको मिस करते हैं या नहीं. सबसे पहले एक बात मैं आप लोग को बता दूँ कि अगर आप इनिशियल स्टेज में हैं, मतलब कि आपको कुछ समय हुए हैं आए हुए इस जर्नी में, तो ये आपकी ही एनर्जी हो सकती है. क्योंकि जब हम शुरू में इस जर्नी में आते हैं तो डिवाइन मस्कुलाइन का तो पता नहीं, लेकिन हम उन्हें बहुत याद करते, बहुत मिस करते हैं. और फिर हम सेपरेट होते हैं तब भी हमारी एनर्जी कुछ इसी प्रकार की होती है कि हम अपने डिवाइन मस्कुलाइन को अपने दिमाग से निकालना ही नहीं चाहते, या फिर वो निकलते ही नहीं हैं. तो ये थॉट्स और ये एनर्जी हम उन्हें सेंड कर रहे होते हैं. लेकिन एक टाइम जब ऐसा आता है कि जब हम बीच में आ जाते हैं, मतलब कि अपने इनर वर्क को थोड़ा बहुत करके आगे बढ़ जाते हैं, तब जो हम डिवाइन मस्कुलाइन को थोड़ा थोड़ा भूलने लगते हैं, मतलब अपने दिमाग से निकालने लगते हैं. दिल में तो वो रहते ही हैं. उस टाइम पे क्या होता है कि उस टाइम पे हमें डिवाइन मस्कुलाइन की ज़्यादा क्रेविंग नहीं होती है. और वही टाइम ऐसा होता है कि जब डिवाइन मस्कुलाइन को हमारी याद आती है. जब डिवाइन मस्कुलाइन को हमारी याद आती है तब वो मिस करते हैं. और एक चीज़ तो पक्का है, डिवाइन मस्कुलाइन हर रात में सोने से पहले अपनी डिवाइन फेमिनाइन को एक बार ज़रूर याद करते हैं. और इसका मतलब एनर्जी, इस चीज़ का ये जो एनर्जी है, ये आप सभी डिवाइन फेमिनाइन ज़रूर पिक करते होइएगा, चाहे आप कोई भी स्टेज पे हो, इनिशियल में हो या फिर आप बीच में हो या फिर आपकी इनर वर्क कंप्लीट होने को हो. तब भी आप चाहे कितने भी बैलेंस हो जाए, आपको रात में सोते समय एक बार अपने डिवाइन मस्कुलाइन की याद ज़रूर आएगी. और फिर तो उसके बाद जब डिवाइन मस्कुलाइन याद हमें करते हैं तो कैसे पता कि आप बैलेंस हो चुके हो और आपको अभी डिवाइन मस्कुलाइन की क्रेविंग नहीं है, जैसा कि मैंने ऊपर बताया है. तो इस टाइम डिवाइन मस्कुलाइन आपको याद करते हैं कि ऑटोमेटिक आपके दिमाग में, माइंड में आपके डिवाइन मस्कुलाइन की थॉट्स आने लगेंगे. वो कैसे रहते थे, कैसे चलते थे, कैसे बोलते थे, आपसे कैसी बातें करते थे, या उनका कहा हुआ कोई एक बात आपको बार बार याद आने लगेगा. तो ये जो चल रहा है आपके दिमाग में, ये आपकी थॉट नहीं होती, क्योंकि ये सडन थॉट होती है जो एकदम से आपके दिमाग में आ जाती है. आप कोई भी काम कर रहे हो या फिर मूवी देख रहे हो या फिर अपने मोबाइल चला रहे हो, कुछ भी, और उस टाइम पे सडन आपको आपके डिवाइन मस्कुलाइन की याद आने लगे, तो ये आपके डीएम की ही एनर्जी होती है जो ये बता रही होती है कि वो आपको मिस कर रहे हैं. नेक्स्ट कि आपके हाथ पैर या फिर आपके कान में, ईयर्स में, और या मेरा तो होता क्या था, हाफ फेस जो होता है, जैसे मेरा नोज़ और लिप्स साइड का जो फेस होता है नीचे का, वो हॉट हो जाता था एकदम से.
और मतलब ऊपर का जो आइज़ और जो माइंड ये सब एकदम ठीक रहता था बैलेंस में, लेकिन नीचे का जो था मेरा एकदम गर्म हो जाता था, नोज़ और लिप्स वगैरह और चिन ये गर्म हो जाता था। तो मुझे भी उतना इस बारे में पता नहीं था, लेकिन ऐसा जब होता था ना तो ऑटोमेटिक मुझे मेरे डीएम की याद आने लगती थी और एकदम से गर्माहट, इतना हीटनेस सा फील होता था जैसे एकदम हीट हो चुका है। बाकी बॉडी तो एकदम नॉर्मल रहती थी, लेकिन इतना दूर तक गर्म रहता था। तो उसी तरह आप लोग के साथ भी हो सकता है कि कभी आपके एक हाथ या पैर या हाफ आपका फेस का हाफ साइड वो गर्म हो जाए, तो ये आपके डीएम की एनर्जी होती है। या फिर ठंडा होना, मेरे साथ 1-2 बार गर्म हुआ है, लेकिन ज़्यादातर मेरे साथ ठंडा होता था। और ये पता है बहुत रेयर है, ये सबके साथ नहीं होता है, लेकिन मेरे साथ अक्सर होता था कि मुझे ज़्यादातर ठंडा फ़ील होता था, ज़्यादातर ही ठंडा। और मुझे तब इस बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था, जैसे कि मानो कि एकदम से किसी ने एकदम कोल्ड सा, जैसे ठंडा हवा, हाँ ठंडा हवा जैसे मेरे बॉडी में टच कर रहा है, और एकदम से उतना दूर का जो बॉडी का जो उतना दूर का जो पार्ट होता है वो पूरा एकदम से कोल्ड, एकदम से ठंडा हो जाता था। तो मैं सोचती थी पूरा बॉडी मेरा ठीक ठाक है और एक जगह इतनी ठंड क्यों लग रही है। और ये चीज़ें जब होती थी मेरे साथ में, तो मुझे बहुत अजीब सा, वियर्ड सा फीलिंग आता था कि ये हो क्या रहा है। और ऐसे ही बहुत बार होता था, बहुत बार, हर रोज़ एक टाइम हो ही जाता था। तब मैं अपने डिवाइन मस्कुलाइन से फुल्ली सेपरेट थी और मुझे इस बारे में उतनी जानकारी नहीं थी। तो मेरे सामने ऐसे ही एक वीडियो आया, तब मुझे पता चला कि उसमें भी मैम ने यही कहा था कि ये बहुत रेयर है ठंडा होना। ज़्यादातर जितनी भी डिवाइन फेमिनाइन है उन सब के साथ तो गर्म ही होता है जब उनके डीएम याद करते हैं, लेकिन बहुत रेयर है कि उनके साथ ठंडा भी कुछ होता है। और उसके बाद है कि हार्ट चक्रा में सेंसेशन होना। अचानक से आपका हार्ट चक्रा में बहुत ज़्यादा सेंसेशन होने लगेगा, एकदम से हार्ट चक्रा लगेगा एकदम स्विंग कर रहे हैं, और एक लेफ़्ट या राइट साइड में आपको हल्का हल्का सा दर्द होने लगेगा। और ये जब दर्द होगा ना तो आपको ऑटोमेटिक आपके डीएम की याद आने लगेगी, या तो फिर आपको पर्जिंग होने लगेगी उस टाइम, या फिर आप एकदम से अच्छा सा महसूस करोगे। इतना लेकिन है कि आप उनसे बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड उस टाइम महसूस करोगे, बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन महसूस करोगे, और आपके माइंड में उनका थॉट आएगा, आपको उनकी याद आएगी। आपको रोना भी आ सकता है इस टाइम, क्योंकि हम और हमारे डिवाइन मस्कुलाइन हार्ट चक्रा से कनेक्टेड होते हैं। तो इसी वजह से हमारे हार्ट चक्रा में पेन होने लगता है जब हमारे डिवाइन मस्कुलाइन हमें याद करते हैं। और उसके बाद मेरे साथ भी ऐसा ही होता है, मेरे साथ अभी भी होता है, जबकि अभी मैं रियूनाइट हूँ, फिर भी मेरे साथ ऐसा होता है कि मेरा हार्ट चक्रा में थोड़ा सा दर्द होता है और थोड़ा स्विमिंग सा होता है, जैसे घूम रहा है कुछ, और उसके बाद मुझे तुरंत अपने डीएम की याद आने लगती है, बहुत सारी बातें याद आने लगती हैं उनसे जुड़ी हुई। हाँ, और उसके बाद नेक्स्ट है कि आप अगर मार्केट वगैरह जाओगे तो उस टाइम आपको आपके डीएम की याद बहुत आएगी। ये तकरीबन बहुत सारी डिवाइन फेमिनाइन के साथ ऐसा होता ही है कि आप जब कहीं ट्रैवल कर रहे हो तो ट्रैवलिंग के बीच में आपको आपके डीएम की बहुत याद आएगी, बहुत ज़्यादा। क्योंकि एक बात जान लीजिए कि हम और हमारे डीएम की सोल एक ही है। तो हम अगर अपने डीएम से कभी भी मतलब दूर जा रहे होते हैं ना, तो उनकी सोल जो होती है, सबकॉन्शियस माइंड जो हमसे कनेक्टेड होती है, तो वो हमें खींचती है अपने तरफ कि तुम कहीं मत जाओ, तुम वहीं रहो, तुम मेरे साथ रहो, मेरे पास रहो। इसी वजह से हम कहीं भी ट्रैवल कर रहे होते हैं तो हमारे डीएम की जो एनर्जी होती है वो हम तक पहुंचती है, और फिर हमें वो एहसास दिलाती है कि हम अपने डीएम से जुड़े हुए हैं। और इसी वजह से ट्रैवलिंग के बीच में हमें बहुत ज़्यादा याद आती है। मुझे याद है लास्ट टाइम जब मैंने ट्रैवल किया था, उस टाइम मैं पूरे सफ़र अपने डीएम की एनर्जी में थी। जैसे मानो कि वो पास में नहीं है, फिर भी मैं उनसे बात कर रही थी, मैं हंस रही थी, और मेरा 24 घंटे का सफ़र कैसे ख़त्म हो गया मुझे पता भी नहीं चला। तो ये सारी चीज़ें मेरे साथ हुई थी। ये मैं जो भी अपने वीडियोज़ में बताती हूँ वो स्पेशली मेरे ही एक्सपीरियंस होते हैं, हाँ, ताकि आप लोग को कुछ ज़्यादा ही क्लैरिटी मिल सके।
तो ये चीज़ें थी कि डीएम जब मिस करते हैं तो ये सब होता है। और फिर एक बात कि आपको आपके डीएम की नाम हर जगह दिखेगी, या तो किसी के ज़ुबान से आप उनका नाम सुन लो, या तो फिर मतलब कोई ऐसा आदमी जो आप दोनों से कनेक्टेड है वो भी दिख जाएगा आपको। लेकिन वो जब भी दिखेगा तो आप इतना समझ लीजिए कि आपके डीएम आपको मिस कर रहे हैं, क्योंकि आप और आपके डीएम दोनों ही उस आदमी से जुड़े हुए थे, उस पर्सन से, जो आप तीनों ही कनेक्टेड थे एक दूसरे से। तो डीएम अपनी बहुत सारी चीज़ें उनसे भी शेयर करता होगा, या आप भी, तो इसी वजह से वो आदमी भी दिख जाता होगा आपको। तो ये भी आपके डीएम की ही एनर्जी है जो बताती है कि आपके डीएम आपको मिस कर रहे हैं, जो सडन होती है। और फिर आपके डीएम के जैसा कोई बच्चा या फिर कोई पर्सन दिख जाए, ये होता था मेरे साथ ज़्यादातर कि मैं जहाँ भी ट्रैवल करके जाती थी कहीं भी, मुझे कोई न कोई ऐसा ज़रूर मिल जाता था, या तो कोई बच्चा मिल जाता था, नहीं तो कोई पर्सन ही मिल जाता था कि एकदम हूबहू उसकी कुछ आदतें तो बिल्कुल मेरे डीएम की जैसी होती थी। और मुझे अच्छा लगता था, क्योंकि पता नहीं क्यों जब भी ऐसा कुछ मुझे दिखता था मैं बहुत हैप्पी हो जाती थी। एक पल के लिए लगता था कि जैसे मेरे डीएम मेरे सामने में आकर बैठ गए हों। तो ये बहुत अच्छा सा, क्या बोले, एक्सपीरियंस होता है, बहुत प्यारा एकदम ब्यूटीफुल सा एक्सपीरियंस होता है। तो आप लोगों ने भी इस एक्सपीरियंस को, इस जर्नी में ये सब एक्सपीरियंस किए होंगे। अगर किए हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा सुनकर। कैसी लगी आपको ये वीडियो? इस वीडियो को लेकर अगर कोई भी राय हो अपनी, या अपनी जर्नी से कुछ भी शेयर करना चाहते हैं आप मुझसे, तो कमेंट में बता सकते हैं। मैं पढ़ूँगी, सुनूँगी, मुझे अच्छा लगेगा। और अगर आपको इनर वर्क रिलेटेड कोई गाइडेंस चाहिए, या फिर कोई सेशन चाहिए, कुछ भी, या फिर टैरो रीडिंग से कुछ जानना हो, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा कांटेक्ट नंबर है। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। गॉड ब्लेस यू। ओम नमः शिवाय।